नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने अध्याय 2 के पार्ट 1 के बारे में बातचीत की थी। अब आज से हम पार्ट 2 चालू करेंगे। दाभोलकर जी को साईं बाबा ने हेमाड़पंथ ये नाम क्यों दिया था, यहाँ पर आकर हम रुक गए थे। यहीं से अब हम आज आगे बढ़ेंगे। तो दाभोलकर जी का कहना था कि दाभोलकर जी शुरू में बहुत मस्तीखोर या मन मौजी टाइप के इंसान थे, जो बड़बोले भी थे और अपनी विद्वत्ता पर या अपनी होशियारी पर इन्हें बहुत घमंड भी हुआ करता था उस वक्त। पर ऐसे वाद विवाद करना इनका स्वभाव था, इनका स्वभाव का विशिष्ट गुण था। पर वादनिष्ठ इंसान होते हुए भी इनका नसीब या इनका प्रारब्ध भोग जिसे कहते हैं ना, वो बहुत बलवान था, जिस वजह से ये साई चरणों से जुड़ पाए थे। और शिरडी जाने के पीछे दो अहम व्यक्तियों की इसमें भूमिका थी। वो थे साईं बाबा के परम भक्त काका साहेब दीक्षित और एक परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर जी। तो काका साहेब दीक्षित के कहने पर, उनकी जिद पर वो शिरडी आने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि उनका गुरुओं में विश्वास था नहीं, फिर भी काका साहेब जी का मन रखा जा सके इस वजह से वो शिरडी आने के लिए तैयार हुए। और जिस दिन वो शिरडी आना चाह रहे थे, उस वक्त अचानक इनका एक दोस्त उस वक्त लोनावला में अपने परिवार के साथ रह रहा था और इनका इकलौता बेटा था। उस लोनावले की शुद्ध हवा में भी उसको तीव्र बुखार ने जकड़ लिया था और उस बच्चे का बुखार उनके मस्तिष्क में, उनकी माथे में चला गया था, जिसकी वजह से वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो काफी डॉक्टरों को दिखा दिया, काफी दवाई की इन्होंने, फिर वैद्यों को दिखा दिया, हकीमों को दिखा दिया, फिर जो उतारे करते हैं ना, उन उतारा करने वालों के पास में भी उसको लेकर गए, लेकिन किसी भी चीज से उस बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ पाया। तो उनके दोस्त को ऐसा लगा कि क्यों ना इसे अपने गुरु को इसके सिरहाने पर लाकर मैं बिठा दूं, ताकि मेरे गुरु का कृपा आशीर्वाद इनके सर पर रहेगा तो मेरा बच्चा शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ये उपाय भी कर लिया, अपने गुरु के हाथ पैर जोड़कर वो उन्हें अपने बच्चे के पास में लेकर आए और उसके सिरहाने, बेड के सिरहाने पर अपने गुरु को बिठा भी दिया। पर इसका भी कोई उपाय नहीं हो पाया और इससे भी उनका बच्चा ठीक नहीं हो पाया और इनका बच्चा चल बसा। अब ये दाभोलकर जी को जब ये घटना की जानकारी मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनके मन में उसी वक्त शिरडी ना जाने का ख्याल आया कि जब जो कर्म गति है उससे टाला नहीं जा सकता, जो नसीब में है वो होकर रहेगा, तो फिर गुरु के पास में मैं क्यों जाऊं। तो फिर मैं शिरडी जाकर साईं बाबा को भी अपना गुरु क्यों मानूं। तो ये नेगेटिव, नकारात्मक विचार जब इनके मन में आने लगे तो इन्होंने अपना शिरडी जाना स्थगित कर दिया और उन्होंने सोचा कि शिरडी जाने से मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं अब शिरडी नहीं जाऊंगा। ये इनकी विचारधारा थी, पर साईं बाबा के मन में कुछ और चल रहा था, कुछ उनकी प्लानिंग कुछ और थी। तो हुआ यूं कि जब नाना साहेब चांदोरकर जी कल्याण में उस वक्त रहा करते थे, मुंबई से नजदीक कल्याण में, उस वक्त वो कलेक्टर थे। तो इनको किसी महत्वपूर्ण काम से उस वक्त वसई जाना था। तो वो कल्याण से दादर आए और दादर आकर उन्होंने देखा कि वसई जाने वाली लोकल ट्रेन को अभी और 1 घंटे का समय बाकी है। तब उन्होंने सोचा, अब वो थे कलेक्टर, एक एक मिनट का, एक एक क्षण का उपयोग मैक्सिमम किस तरह से किया जाए, इसके पीछे तो दिमाग बहुत दौड़ाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये 1 घंटा बेकार जाने से अच्छा है इसको किसी अच्छे काम में मैं लाऊं। उतने में क्या हुआ कि सामने वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बांद्रा जाने वाली एक लोकल ट्रेन आकर रुकी। तो नाना साहेब चांदोरकर जी बांद्रा वाली ट्रेन में बैठे और वो बांद्रा आए और बांद्रा आते ही उन्होंने अन्ना साहेब दाभोलकर जी जो उनके दोस्त थे, उन्हें बुलावा भेजा। तो ये भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे दाभोलकर जी भी चांदोरकर, नाना साहेब चांदोरकर की। तो वो तुरंत उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। तब उन्होंने कहा उनसे,
औपचारिक बातें हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि शिरडी जाने में और साईं बाबा से मिलने में आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? तो अच्छा नहीं है ये, आप एक बार होकर तो आइए, इतना कहने पर हमारे। तो उन्होंने अपने दिल में जो उथल-पुथल चल रही थी उनके, उनका जो डाउट था, वो चांदोरकर जी के सामने उन्होंने क्लियर भी किया। उन्होंने कहा कि जब मेरे दोस्त का इकलौता पुत्र गुरु की वजह से भी ना रह पाया, तो मुझे नहीं ये लगता है कि गुरु करना चाहिए। जब प्रारब्ध भोग जो है या हमारी कम गति जो है, हमारी दैव गति जो है, वो उसको हमको भुगतना ही है। जो आया सुख दुख वो भी हमें भुगतना है, तो फिर हम गुरु के पास जाकर क्या कर सकते हैं? तो ये सुनकर थोड़ा नाना साहब चांदोरकर जी को बुरा लगा। जैसे आज हमें भी साईं बाबा के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमें भी बुरा लगता है ना, हम बोल पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। उसी तरह से उस वक्त उनको भी बुरा लगा और उन्होंने बहुत अंदर से उनके ये आया कि मैं दाभोलकर जी को किस तरह से समझाऊं कि बाबा उस श्रेणी के गुरु नहीं है। जैसे तुमने एक मिसकंसेप्शन अपने मन में बना लिया है, एक गलत धारणा अपने दिल में बना ली है, तो बाबा उस श्रेणी में नहीं आते। आप यूं ही गुरु बनाए ना बनाए, आप एक बार जाकर उनके दर्शन तो कीजिए हमारे कहने से। अब इनको थोड़ी शर्म आने लगी कि इतना बार बार बोलने के बाद भी, काका साहेब दीक्षित के समझाने के बाद भी और दाभोलकर जी के समझाए जाने के बाद भी अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं वहां ना जाने के, तो ये गलत है। तो उनको शर्म आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे शिरडी जाना चाहिए। और उन्होंने उस वक्त उनको प्रॉमिस भी किया नाना साहब चांदोरकर जी को कि मैं आज ही शिरडी के लिए प्रस्थान करूंगा। और ये प्रॉमिस देकर वो अपने घर चले आए और नाना साहब चांदोरकर जी बसई के लिए आगे बढ़े। अब दाभोलकर जी अपने घर गए और उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया और वो शिरडी जाने के लिए घर से निकल पड़े। बांद्रा स्टेशन आकर उन्होंने दादर की लोकल ट्रेन की टिकट ली और वो ट्रेन में चढ़े। उतने में एक यवन, मतलब एक मुस्लिम इंसान उनके पास आकर बैठा और हम आपस में पूछते ना आप कहाँ जा रहे हैं, वैसे उन्होंने उनसे सवाल कर लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं दादर जाऊंगा और शाम की जो मनमाड़ की मेल है उसे पकड़कर मैं मनमाड़ के लिए निकल रहा हूँ। तो उन्होंने वो मुस्लिम इंसान ने उनको कहा कि आप दादर मत रुकिए, आप सीधे बोरीबंदर चले जाइए। बोरीबंदर मतलब वीटी स्टेशन, जो आज का सीएसटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाइए कि मनमाड़ वाली ट्रेन दादर नहीं रुकती है, उसे आपको पकड़ना है तो आपको वीटी जाना पड़ेगा। तो अब ये एक और अड़चन थी जो दूर हो गई, वरना दाभोलकर जी सीधा दादर स्टेशन उतरते थे और दादर स्टेशन पे उन्हें ट्रेन नहीं मिलती थी तो उनको रिटर्न वापस अपने घर जाना पड़ता था। तो उनके नसीब में उस वक्त शिरडी जाने का योग पूरा पूरा था। तो दूसरे दिन करीब करीब 9-10 के करीब वो शिरडी पहुंचे और उस वक्त शिरडी में केवल एक साठेवाड़ा हुआ करता था जो बाहर से आए हुए यात्रियों को के ठहरने की एक जगह हुआ करती थी। तो ये भी सीधा साठेवाड़े जाकर रुके। तो उसी वक्त तात्या साहेब नुलकर, जो कि एक कलेक्टर थे, वो उस वक्त साईं बाबा के जस्ट दर्शन करके साठेवाड़े में एंटर हो ही रहे थे। उन्होंने जब दाभोलकर जी को देखा तो उन्होंने दाभोलकर जी को बताया कि बाबा अभी लेंडी बाग के लिए निकले हैं और वो अभी साठेवाड़ी के कोने के पास ही आकर अपने भक्तों के साथ बात करते हुए खड़े हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप तुरंत जाइए अभी और जाकर उनके दर्शन ले लीजिए और फिर बाबा लेंडी बाग जाएंगे तो 1-1.5 घंटा वापस नहीं आएंगे। उसके बाद आप भी वापस वाड़े आइए, आपका भी नहाना धोना नाश्ता खाना हो जाए। उसके बाद आप द्वारका माई में जाकर शांति से और प्रेम से उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो दाभोलकर जी तुरंत दौड़े दौड़े वहां गए जहाँ साईं बाबा थे। साईं बाबा को देखते ही उनको उनके मन में एक रोमांच उठ आया कि न कभी देखी न कभी सुनी ऐसी मूर्ति अपने सामने खड़ी देखी उन्होंने। तो उन्हें लगा कि आज मेरे नैनों का होना या मेरी आंखों का होना आज सार्थक हो पाया जब मैंने साईं बाबा को देख लिया। तो एक प्रेम भरा रोमांच उनके अंदर उठ आया। और जब साईं बाबा ने उनकी पूछताछ की कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, तो तब उन्हें लगा कि तब मेरा जीवन सफल हुआ जब बाबा ने मेरी पूछताछ की और मैंने अपना चरण उनके चरणों पर अपना सर रखा, उनसे आशीर्वाद लिया। वो मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वीडियो बहुत लंबा ना हो इस वजह से ये वीडियो मैं अभी यही स्टॉप करती हूँ और आपसे आशा रखती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। इसका पार्ट 3 लेकर तुरंत आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।